आज हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। पहले हमने सिंपली ग्रीन फंक्शन के बारे में पढ़ा है और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक ग्रीन फंक्शन अटैच किया है। ग्रीन फंक्शन अटैच करने के लिए जो कंडीशन थी वो ये थी कि lambda equal to 0 is not eigenvalue, then we can attach a green function with a given problem। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर lambda equal to 0 is an eigenvalue of the SL system हो तो फिर हम जो ग्रीन फंक्शन अटैच करेंगे अंडर द गिवन assumption and condition, उस ग्रीन फंक्शन को मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कहा जाता है। मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन देखें, when lambda equal to 0 is an eigenvalue of the SL system defined by LU plus lambda R of x into U equal to 0 with a given boundary condition, then associated green function called modified green function it is denoted by gmxt। उसको सिंपल gxt से डिनोट किया जाता था, इसको gmxt से डिनोट करेंगे, मतलब मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है जो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई करता है। कंस्ट्रक्ट ऑफ मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन, अब देखिए कंस्ट्रक्ट कैसे करना है कि इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो कि लेट u नॉट ऑफ x बी द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। देखें आइगन फंक्शन क्या होता है, पहले चैप्टर 2 में भी चैप्टर 1 में भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पैरामीटर लैम्डा इन्वॉल्व हो और उस पैरामीटर लैम्डा के किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो वैल्यू लैम्डा की वो वैल्यू आइगन वैल्यू कहलाएगी और करस्पॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो होगा दैट इज आइगन फंक्शन। अब आपने लैम्डा को 0 पुट किया एसएल सिस्टम में और वो आइगन वैल्यू है तो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन डेफिनेटली आइगन फंक्शन, और आइगन फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो। लेट यू नॉट एक्स बी द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन का मतलब ये है कि जब आप उसका एट सेल्फ के साथ इनर प्रोडक्ट ओवर द गिवन इंटरवल ले लेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। दिस प्रॉपर्टी implies that u naught is normalized eigen function corresponding to lambda equal to 0। जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा that eigen function is called normalized eigen function। इसके अलावा the modified green function satisfied the equation। modified green function जो है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है कि अगर यहाँ पे इसको तो लैम्डा को तो 0 कर गया ना, अब यहाँ पे अगर आप u की जगह पे मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन पुट कर दें तो उसका आंसर प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन के इक्वल आएगा। इन ईच सब इंटरवल इट सेटिस्फाइड दिस प्रॉपर्टी। इस तरह जो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है ये बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। जिस तरह ग्रीन फंक्शन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था बिल्कुल उसी तरह मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन भी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। And by the similar way, modified green function is continuous function everywhere in the interval and particularly at x equal to t। और modified green function का जो differentiable function है it is not continuous at x equal to t। That is, there is a difference between left hand limit and right hand limit of g prime which is equal to 1 over p of t। ये भी उसी तरह की ही प्रॉपर्टी है। और थर्ड ये है कि द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाइड द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अगर मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड ग्रीन फंक्शन के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर 0 देता है। मीन दैट के नॉर्मलाइज्ड ग्रीन फंक्शन
normalized eigen function or corresponding modified green function are orthogonal. These conditional uniquely determinant the modified green function. इन कंडीशन की मदद से हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने ग्रीन फंक्शन एसोसिएट किया था विद अ गिवन प्रॉब्लम, बाय द सिमिलर वे we are going to construct modified green function with a given associate with a given problem. So here is a problem: u double prime plus lambda r of x into u equal to 0 with a boundary condition u prime at x equal to 0 is equal to 0 and u prime at x equal to 1 is equal to 0. If we write this equation in SL form, we have p of x is equal to 1, so p of t is equal to 1. So first we show that lambda equal to 0 is an eigenvalue. वहाँ पे हम देखते थे is not eigenvalue, but here lambda equal to is an eigenvalue. Then we can associate modified green function. First we have to show that lambda equal to 0 is an eigenvalue. और lambda equal to 0, तो u double prime equal to 0 आ जाएगा. Integrate करें, twice integration. After twice integrating the above equation, u is equal to ax plus b. Now applying the boundary condition and find the unknown. When we apply first boundary condition here, u prime of x is equal to a, we get a is equal to 0. When we apply second boundary condition, क्या है? u prime of 1 is equal to 0. तो यहाँ पे u prime of 1 equal to 0 पुट करोगे तो again we get a is equal to 0. b के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, a 0 हो जाएगा. बोथ कंडीशन से a 0 होता है, b की कोई वैल्यू नहीं निकल रही. आवाज क्लियर आ रही है? मैसेज कर दें. ज़ैनब को आवाज नहीं आ रही. ओके. अच्छा, तो देखें, जब आप दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो सिर्फ एक अननोन 0 हो जाता है, दूसरे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. मतलब आपका जो फंक्शन, आपका जो सोल्यूशन है वो u ऑफ x इक्वल टू b आ जाता है, कोई कांस्टेंट आ जाता है. अब यहाँ पे कांस्टेंट हो, u ऑफ x इक्वल टू 0 ना हो, कांस्टेंट हो, तो इट्स मीन दैट इट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो सो लैम्डा इक्वल टू 0 इज आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू है. अब u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू b, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन. यहाँ पे आप अगर सिंप्लीफाई करें तो हमने निकालना है अब u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास. तो देखिए u नॉट ऑफ, पहली कंडीशन ये है नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन के इनर प्रोडक्ट ऑफ u नॉट ऑफ x विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 1. तो 0 to 1 u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो b स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1. तो u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास. जो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 1. अब modified green function satisfied the differential equation. ये इक्वेशन modified green function satisfy करता है. ये LGMXT है, तो L जो है वो डबल डेरिवेटिव है जस्ट यहाँ पे ये, तो GM डबल प्राइम is equal to u naught of x into u naught of t equal to t. अब
जी एम डबल प्राइम यू नॉट ऑफ एक्स, ये अब वैल्यू पुट करें ना यहाँ पे। अब इस नीचे ये बाद में वैसे स्टेप्स के नीचे ये नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये जब रीजन होती है तो हमेशा स्टेप के राइट साइड पे यहाँ पे कॉर्नर पे लिखी जाती है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इस स्टेप से नीचे ये आपने जो विकास करना है वो यहाँ पे करते जाएं। तो विकास यू नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यू नॉट ऑफ टी इक्वल टू 1, तो जी एम डबल प्राइम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 1, तो जी एम डबल प्राइम इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। अगर आप इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट कर दें तो जी एम डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, बाय इंटीग्रेटिंग एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और प्लस a। तो आपके पास जो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है, अगेन इंटीग्रेट करें ना, x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ax प्लस b आ जाएगी। तो ये आपके पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है। सो वी कैन राइट, अब चूंकि हमने इसको हर सब इंटरवल में लिखना है जिस तरह वहां पे लिखते थे, तो जी एम एक्स टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इन द सब इंटरवल 0 to t, and x square by 2 plus a prime of x plus b prime in the sub interval t1। अब ग्रीन फंक्शन तो आपने अटैच कर दिया है, दिस इज मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन विच इज अटैच हियर, लेकिन इसमें कुछ अननोन इन्वॉल्व है, इनको उसी तरह एलिमिनेट करना है। तो ग्रीन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है जी प्राइम एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो पहले इसकी डेरिवेटिव आपने लेनी है, फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसकी जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस ए और यहाँ से भी आ जाएगा x प्लस ए प्राइम। फिर आपने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, तो जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से a 0 हो जाएगा और यहाँ से a प्राइम माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका जो a है वो रिड्यूस हो जाएगा टू b, इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अब भी इसमें दो अननोन है, b एंड b प्राइम। तो कॉन्टिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी उसने अप्लाई कर दी कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू t पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जी एम एट एक्स इक्वल टू टी प्राइम, टी प्राइम नहीं है, टी नेगेटिव है, ये नेगेटिव शो करता है फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ से आप जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से b इज इक्वल टू बी प्राइम माइनस टी हो जाएगा। तो b की वैल्यू पुट कर दें तो अब इक्वेशन b जो है ये रिड्यूस हो जाएगा इसमें। अब इसमें एक अननोन है, अब डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें कि राइट हैंड लिमिट ऑफ g प्राइम माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ g प्राइम एट x इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 ओवर p ऑफ t। तो पहले g प्राइम कैलकुलेट किया, इसकी डेरिवेटिव आप लें तो यहाँ से x आ जाएगा, b प्राइम की डेरिवेटिव 0, t की 0 और नीचे x माइनस 1। तो द डिसकंटिन्यूटी कंडीशन डज नॉट हेल्प टू डिटरमाइन द अननोन कांस्टेंट। अननोन इसमें है ही नहीं, निकल गए, बल्कि अननोन है ना, इसमें b प्राइम है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसमें अननोन आ ही नहीं रहे तो डिसकंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो यहाँ पे हेल्प नहीं कर रही टू कैलकुलेट अननोन। जब इसमें अननोन है ही नहीं, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट माइनस इज इक्वल टू 1 ओवर p ऑफ t ले लेंगे, लेकिन इसमें अननोन है ही नहीं, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे। सो दिस कंडीशन discontinuity of the differential form of green function does not help. So अब orthogonality की कंडीशन लगाने, using the orthogonality condition 0 to 1 g m x t u naught into dx equal to 0। अब सब इंटरवल पे इसको ब्रेक कर दें, इसके बाद जी एम की वैल्यू पुट कर दें, u naught of x is equal to 1 है, जी एम की वैल्यू t to 1 पुट कर दें और इस तरह u naught of x is equal to 1 है। इसको इंटीग्रेट करें, लिमिट अप्लाई कर दें और इसको भी इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर दें। आफ्टर
complete simplification, we get p prime is equal to t square by 2 plus 1 over 3, and this is the required modified Green function. स्टार्ट से फिर कुछ स्टेप्स बता देता हूँ. कुछ स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है तो जस्ट थोड़ा सा फिर से रिव्यू दे देता हूँ. देखिए पहले हमने ग्रीन फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके पास एसएल सिस्टम हो तो उसके साथ आप ग्रीन फंक्शन कैसे अटैच करेंगे. उसमें ये था कि लैम्डा इक्वल टू 0 इज नॉट आइगन वैल्यू, तो हम उसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास सोल्यूशन ट्रिवियल आता था और फिर हम ग्रीन फंक्शन अटैच करते थे और फिर हम प्रॉपर्टीज ग्रीन फंक्शन की यूज करके अननोन को एलिमिनेट करते थे और फाइनली हमारे पास ग्रीन फंक्शन ऑब्टेन हो जाता था. अब थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है ग्रीन फंक्शन, ये भी ग्रीन फंक्शन है बट इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन. यहाँ पे ये है कि फर्ज करें आपके पास एक एसएल सिस्टम है. अब आप लैम्डा को 0 पुट करते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन ट्रिवियल नहीं आता, नॉन ट्रिवियल आता है. तो फिर आप उसके साथ ग्रीन फंक्शन कैसे अटैच करेंगे. तो उस केस में भी ग्रीन फंक्शन अटैच हो सकता है और उस ग्रीन फंक्शन को मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कहा जाता है. अब वो अटैच करेंगे, अटैच तो चलो विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन आप कर लेंगे, लेकिन ये है कि वो जी एम एक्स टी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है. वो कंडीशन ये है कि देखें जब आपने लैम्डा को 0 पुट करेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो आएगा यू नॉट ऑफ एक्स, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द नॉर्मलाइज आइगन कंडीशन. फिर उसके बाद जो है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. इसी तरह इसकी मदद से आप अटैच कर लोगे, इसकी मदद से आप जी एम एक्स टी डिफाइन कर लोगे. फिर उसमें अननोन होंगे, वो अननोन इन प्रॉपर्टीज की मदद से, बाउंड्री कंडीशन की प्रॉपर्टी से, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन से, और डिफरेंशिएबल इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टी उस कंडीशन से, और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से. ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हो गई और ये नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन, ये एक्स्ट्रा कंडीशन आई हुई है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन में. इनकी मदद से हम वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे. अब कैलकुलेट कैसे किया, देखिए सबसे पहले आपने लैम्डा को 0 पुट किया, सॉल्व किया, आपके पास सोल्यूशन u of x is equal to b आया जो कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है. सो लैम्डा इक्वल टू 0 इज आइगन वैल्यू एंड दिस सोल्यूशन इज आइगन फंक्शन. अब हमने नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन को की मदद ली और u नॉट ऑफ x कैलकुलेट किया. u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू b, ये कैलकुलेट किया, b इक्वल टू 1 आया आपके पास, एंड u सो u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू 1. फिर क्या किया, फिर जो जी एम एक्स टी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसको सॉल्व, इसको लगाया इधर इस इक्वेशन में, यू नॉट ऑफ एक्स टी और यू नॉट ऑफ एक्स एंड यू नॉट ऑफ टी की वैल्यू पुट की और जी एम कैलकुलेट किया. ये आपका ग्रीन फंक्शन है. फिर इसको अटैच किया, अब इसमें अननोन आ गए. अब अननोन को उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में करते थे उसी तरह ही हमने एलिमिनेट किया प्रॉपर्टीज लगा के, और जो ग्रीन फंक्शन अटैच हो गया दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन. ये कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं. फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. मुझे उम्मीद है आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा. दो चैप्टर रह जाएंगे फिर इंशाल्लाह, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, वो भी नोट सी करेंगे. If you have any question, please ask.
जी ज़ैनब बोलें। सर पेज नंबर 45 पे। पेज नंबर 45। हाँ जी। सर ये जहाँ पे आया कि b इज इक्वल टू 1, हाँ हाँ, तो सर उससे आगे फिर हमने यू नॉट का इनर प्रोडक्ट कैसे कह दिया वो इसके इक्वल है 1 के। अगर आप यहाँ पे 1 लगा देंगे ना यू नॉट ऑफ एक्स की जगह पे, जी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ यू नॉट विद यू नॉट है ये। देखें अगर आप यहाँ पे 1 लिख दो चलो 1 1 अगर आप लिख देंगे तो 0 to 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। जी और अब यहाँ 1 इक्वल 1 इक्वल, 1 आ जाएगा। हाँ जी, सेटिस्फाई हो रहा है ना। जी जी हाँ लेकिन सर ये समझ नहीं आ रही, मतलब b तो चलो b की वैल्यू तो हमने निकाल ली है कि 1 या के बी के, इक्वल है, तो हाँ फिर हाँ जी बोलें, तो ठीक है। उसके इनर प्रोडक्ट को हम फिर उसका इनर प्रोडक्ट लिख के हम कैसे कह सकते हैं कि वो 1 के इक्वल है। हालांकि हमने ये चीज शो करनी थी लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइज करके हमने लिख दी है। वैसे एक और बात भी है ना यहाँ पे, देखें या आपने जो आइगन फंक्शन, देखें आइगन फंक्शन आपने कैलकुलेट, आपके पास तो सोल्यूशन ये आया ना यू नॉट यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी आया, ठीक है। जी अब जी आपने इसको ना, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू का हमें वैसे भी पता नहीं है क्या है, ठीक है, जी बी का। आपने इसको इस तरह चूज करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। वैसे इसने यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 निकाला हुआ है, लेकिन ये चूज ऐसे करना होता है कि आपके पास ये जो नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन है ना, ये वाली, यस सर ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये उस सूरत में सेटिस्फाइड होती है जब आप b को 1 पुट करोगे, मतलब यू नॉट ऑफ x जब आप 1 की इक्वल लोगे तब। यस सर हाँ, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये कंडीशन, ये आपने फंक्शन ही ऐसे चूज करना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है। अब ठीक देखिए है सर। फर्ज करें तो अगर सर आप यहाँ पे 1 और 2 ले लेते हैं, लेट सपोज बी की यहाँ पे यू नॉट की जगह पे 1 और 2 ले लेते हैं, लेट, तो 1 ओवर 2 1 ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 ओवर 4 हो जाएगा। यस सर अब 1 ओवर 4 देखें, 1 ओवर 4 तो बाहर निकल जाएगा, आप इंटीग्रल करोगे तो फिर उसी तरह x आ जाएगा, अपर लिमिट लगाओगे तो 1 माइनस 0 मीन 1 आ जाएगा, बाहर 1 ओवर 4 पड़ा हुआ है, तो 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, यस सर। जो कि तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन। तो आपने ये यू नॉट ऑफ x इस तरह चूज करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इससे यानी मतलब ये फिक्स नंबर नहीं है कि यही इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे आपने इसको ऐसे लेना है कि ये नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन सेटिस्फाई कर दें, तो वी टेक यू नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा, सही है, हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इन बाउंड्री कंडीशन पे, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरवल यस सर डिफाइन है ना आपका, यहाँ पे इंटरवल आपका डिफाइन है 0 to 1, सही है। जी जी अब यहाँ पे हो सकता है इंटरवल कोई, फर्ज करें जब इंटरवल को मैं चेंज करूंगा, लेट सपोज मैं यहाँ से इंटरवल कोई और लूंगा, तो फिर ये 1 भी इसके लिए काम नहीं करेगा, यू नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 भी फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवाएगा। फिर हमने इसको इस तरह लेना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, और ये डिपेंड करता है गिवन इंटरवल के ऊपर, सही है। अगले प्रॉब्लम में ये बात सही आपको है। क्लियर हो जाएगी, उसमें शायद 1 और 2 है कि कुछ इस तरह लिया हुआ है। उसकी वजह यही होती है कि आपने इस तरह वो चूज करने है कि वो जो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है ना वो पूरी कर लें, यस सर ठीक है, यस सर ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? मेरे कपड़े जड़े मोटी जी सलवार वाला दिखे हो। कोई और क्वेश्चन?